आपकी जानकारी के लिए ये बताना चाहती हूँ कि शुक्रवार रात को लगभग 10:30 बजे पुलिस को सूचना मिलती है कि कुछ युवक एक पिकअप गाड़ी में लकड़ी लेकर जाने की फिराक में हैं और उनका पीछा वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा एक जीप में किया जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस वहाँ उस रास्ते निकलती है और रास्ते में उन्हें ऐसी सिचुएशन मिलती है कि वहाँ पर एक जेसीबी थी, एक वन विभाग की गाड़ी थी और एक पिकअप ट्रक उन्हें मिलता है। वहाँ से एक वसीम नाम का जो युवक था उसको गंभीर एक चोट आई थी और प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा था कि किसी धारदार हथियार द्वारा वो चोट कारित की गई है। उसे तुरंत और उसके 2 साथियों को तुरंत पुलिस द्वारा जो स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ ले जाया गया और उसमें से 2 को प्राथमिक इलाज करवाया गया और 1 को कोटपुतली गंभीर चोट के कारण रेफर किया गया। अनफॉर्चुनेटली कोटपुतली अस्पताल पहुंचने के बाद में वसीम नामक युवक को मृत घोषित किया गया। अब अगर हम अनुसंधान की बात करें अब तक की जो पुलिस की कार्रवाई है वो उसमें हम लगभग 10 लोगों को अभी तक डिटेन कर चुके हैं और उनसे अभी गहन पूछताछ जारी है। इसके अलावा हमने जयपुर से एफएसएल टीम को बुलाया जिसने कि समस्त जितने भी सीजर्स और जो वाहन है जिनको कस्टडी में लिया गया, मौका वारदात को उसके आसपास की जो सैंपलिंग थी उसको किया गया और इसके अलावा अभी हमने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका अभी हमें इंतज़ार है। उससे काफ़ी बड़ा खुलासा होगा कि किस प्रकार के हथियार से चोट लगने के कारण जो युवक की मृत्यु की गई। ज़ाहिरा तौर पर जब उसको देखा गया तो प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा था कि किसी इंटरनल ब्लीडिंग और इंटरनल जो चोट लगी है उसके कारण उसकी मृत्यु हुई है। ज़ाहिरा चोट के निशान उसके ऊपर नहीं थे। मृतक की स्थिति में नहीं था जो मृतक है वो, पर हमारी कोशिश थी कि उसे हम तुरंत बिना किसी समय गवाए उसे हॉस्पिटल पहुंचाएं और इलाज करके जान बचाने की कोशिश पुलिस द्वारा की गई। लेकिन जो इन बातों का खुलासा जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसके बाद ही किया जा सकेगा। मैडम परिजनों को लेकर जो अभी हरसोरा थाने पे घेराव किया जा रहा है, अभी उनकी क्या मांग है, क्या चाहते हैं? अभी उनसे बातचीत जारी है। अभी कोशिश ये रहेगी कि एक बारी जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है वो हो जाए और क्लियर हो जाए कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे और हम इसमें अरेस्ट करने की हमारी जल्दी कोशिश रहेगी। मैम साथ में और कितने लोग थे? इनके साथ में 2 और युवक थे लेकिन वो मौके से फरार हो गए थे। अगर हम वन विभाग की बात करें तो वहाँ पर लगभग 3 से 4 वन विभाग के कर्मचारी थे और एक जेसीबी के चालक के साथ में 2-3 लोगों के होने की बात सामने आ रही है। मैम एक सवाल है मैम जो मोबिलाइजेशन को लेकर, इसको आप कैसे खारिज कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जो हमारा इनिशियल जो हम देख के बता सकते हैं, ज़ाहिरा तौर पर जब हम देखते हैं किसी व्यक्ति को और अगर चोटों का उस तरह से आकलन करें, चूँकि पोस्टमार्टम नहीं हुआ था तो सिर्फ पहले प्राइमा फेसी अगर बात करें तो चोट जो लग रही थी वो किसी धारदार हथियार द्वारा की गई थी और ऐसा प्रतीत होता है कि उसके कारण ही जो गंभीर उसकी अवस्था थी उस चोट के लगने के कारण थी। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी, कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।